हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लाइब्रेरियन भर्ती जो 2022 की है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। अब इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड हैं। एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई जो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से आप स्क्रूटिनी फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको कम्प्लीटली फिल करना है, तो सबको भर के आपको कंप्लीट रखना है। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी 2 कॉपी आप निकाल लीजिएगा। स्क्रूटिनी फॉर्म की भी 2 कॉपी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सभी की 2 कॉपी आपको तैयार करनी है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए। अगर नहीं निकाला है तो SSO ID से आप उसका प्रिंट निकाल लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इसकी भी 2 सेट चाहिए है ना। इनको सबको सेल्फ अटेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करता हूं मैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड जो भी आपका है एग्ज़ाम का उसकी भी 2 कॉपी आप इसमें रख लीजिएगा क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और फीस रिसिप्ट जो भी फीस आपने सबमिट की थी उसकी भी रिसिप्ट जरूर होगी तो वो भी रख लीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। क्लास 10th की जो पुराने बच्चे हैं मतलब 2010 से पहले वाले उनके तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था, तो इसका भी 2 सेट बना लीजिएगा। और जो बाद वाले हैं उनके दोनों एक में ही आता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, है ना। और इसी तरह से 12th जो है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। तो 2 कॉपी इनकी कंप्लीट करके रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। फिर लास्ट टाइम पे बोलते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट कम रह गया, वो कम रह गया, इसको रीचेक कर लीजिएगा। और अब क्या नाम से आपके काउंटर सिग्नेचर जो भी होते हैं वो सब करके रखिएगा, इसको ना सेल्फ अटेस्टेड करना मत भूल जाइएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई कक्षा 12वीं के जो छात्र है, अब लाइब्रेरियन की बात है तो या तो उसमें डिग्री चाहिए कुछ या डिप्लोमा चाहिए। तो जो एक चीज़ इसमें है कि भाई 12th के साथ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में अगर कोई कोर्स कर रखा है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, वो आपको लेके जाना है। उसके साथ ही पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा है या डिग्री जो भी कर रखा है आपने उसकी भी कॉपी आपको लेके जानी है। 2 कॉपी ले जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब साथ में लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है उनको वापस रिटर्न करा दिया जाएगा। इसी तरह से मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप राजस्थान के हो तो उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। अगर OBC से हैं तो क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर जो होता है तो उसमें नॉन क्रीमिलेयर का चाहिए होगा, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र भी सबमिट करना रहेगा कि भाई कौन से सत्र में शादी, जो भी डिटेल है वो आपको देनी रहेगी, है ना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं संतान संबंधित प्रमाण पत्र की। अगर शादी हो चुकी है, आपके संतान है तो उसका भी एफिडेविट आपको लगाना पड़ता है। और अगर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी आप लगा सकते हो जो भी बच्चा बच्ची आपके हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको मिस नहीं करना है। और नहीं तो फिर वहाँ पे इधर उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भागते फिरते हो कि सर ये डॉक्यूमेंट रह गया, वो रह गया, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट करके जाइएगा और निश्चिंत रहिएगा। फिर उसके बाद में शपथ पत्र भी आपको देने रहते हैं कि जैसे कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, इस तरह का शपथ पत्र आपको देना है, ठीक है। और संतान से संबंधित भी इसमें आ जाता है कि मेरे 2 से अधिक संतानें नहीं हैं, ठीक है। साथ ही और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नशा वगैरह नहीं करूँगा या जो भी सरकार ने जो भी नियम कानून का जो भी प्रावधान है उसके तहत ही मैं काम करूँगा, है ना। तो इस तरह का शपथ पत्र आपको देना रहता है। फिर अगर कोई TSP क्षेत्र से है तो उसको विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। TSP यानी जो अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है वहाँ से अगर कोई आता है तो उसको वहाँ का प्रमाण पत्र जरूर देना पड़ेगा। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो भाई चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए। कौन सा चाहिए? सबसे पहले तो अंतिम शिक्षण संस्थान से। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो कॉलेज से आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा वो ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, लेकिन उसकी 2 फोटो कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ 12th कर रखी है और उसके बाद में कोई कोर्स कर रखा है सर्टिफिकेट वगैरह तो आप सिर्फ क्या करें कि भाई 12th का जो स्कूल लेवल का जो चरित्र प्रमाण पत्र वो काम कर जाएगा ना। इसके बाद में है 2 राजपत्रित अधिकारियों से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है आपको, ठीक है। 2 कॉपी ये भी लेके जाना है। फिर अन्य प्रमाण पत्र जो भी ज़रूरत है आपको, जैसे कि आप अगर किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं, कोई विकलांग है कुछ है तो उनके प्रमाण पत्र आपको देने रहेंगे। या फिर आप किसी और क्षेत्र में जैसे कोई सर्विस कर रहे हो या एक्स सर्विसमैन हो या फिर जो कुछ भी है
तो वो प्रमाण पत्र भी देना रहेगा। और अब लास्ट में मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो इसके लिए सेलेक्ट हुआ है तो उसको सबसे पहले तो एनओसी देनी पड़ेगी कि भाई आपने जब फॉर्म भरा था उस समय परमिशन ली थी कि नहीं ली थी, ठीक है। और आपकी एक जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप काम करते हो उसकी आईडी या फिर कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हो। दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत काम आने वाली, बहुत हेल्प रहेगी। और ये डॉक्यूमेंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक भी मिस नहीं करना है इनमें से, नहीं तो फिर लास्ट टाइम पे भागा दौड़ी हो जाती है कि सर वो डॉक्यूमेंट रह गया, फलाना ढिकाड़ा ये हो। तो इस तरह की हड़बड़ाहट लास्ट टाइम में ना हो, इसलिए पहले से सब कुछ तैयार रखो। स्क्रूटिनी फॉर्म भर लीजिएगा, पोस्टल ऑर्डर वगैरह सब कुछ लेके तैयार रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।